इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले तो सीख ही रहे हैं हम इस कोर्स में, लेकिन आज का सबक बहुत समझने वाला है और बहुत करामत भी है रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करने की। इसमें जो जुमले हम सीखेंगे वो ताल्लुक रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। इस टेंस को हम सीखेंगे, लेकिन पहले चंद जुमले देख लें इसी से मुतालिक, जैसा कि हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 years? क्या आप पिछले 2 साल से स्कूल जा रहे हैं? देखिए, क्या आप पिछले 2 साल से स्कूल जा रहे हैं? नाज़रीन, ये लिखा है उन लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। तो अब देखिए, क्या आप पिछले 2 साल से स्कूल जा रहे हैं? कोई आपको ये जुमला बनाने को कहे इंग्लिश में, तो आपने ऐसे बनाना है, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 years? अच्छा, अब इसका जवाब यस आई बीन, जी मैं हूं। अब देखिए, आसान जवाब दे दिया इस सवाल का, वरना आप पूरा जुमला भी बोल सकते हैं, यस आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 years। देखिए, जी मैं हूं, सिंपल जवाब। एक और जुमला देखिए, हैजंट ही बीन टीचिंग अस फॉर लास्ट 2 years? देखिए, फॉर लास्ट 2 years इसको नोट करना है आपने, और यहाँ पर देखिए, हैजंट ही बीन टीचिंग अस फॉर लास्ट 2 years। क्या वो पिछले 2 साल से हमें पढ़ा नहीं रहा है? देखिए, अगर खाली आपको ये जुमला उर्दू में दे दिया जाए तो देखिए आपको कितना मुश्किल होगा कि आखिर इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो इसकी इंग्लिश बहुत आसान है, हैजंट ही बीन टीचिंग अस फॉर लास्ट 2 years। और ये आपको और भी आसान लगेगी जब हम सबक के आखिर में टेंस को प्रॉपर्ली समझ लेंगे। अब क्या वो पिछले 2 साल से हमें पढ़ा नहीं रहा है? अब जवाब में कहा जा सकता है, यस, हाँ, जी, he has been teaching us for last 2 years। जी वो पिछले 2 साल से हमें पढ़ा रहा है। देखिए, जी वो पिछले 2 साल से हमें पढ़ा रहा है, यहाँ पे HA आना चाहिए था। एक और जुमला, haven't you been disturbing me since morning? देखिए, haven't you been disturbing me since morning? क्या आप मुझे सुबह से तंग नहीं कर रही हो? देखिए, क्या आप मुझे सुबह से तंग नहीं कर रही हो? अब जवाब देती है, नो आई हैवंट बीन डिस्टर्बिंग यू सिंस मॉर्निंग। नहीं, मैं आपको सुबह से तंग नहीं कर रही हूँ। देखिए, नहीं, मैं आपको सुबह से तंग नहीं कर रही हूँ। एक और जुमला देखिए, हैव दे नॉट बीन टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स फॉर लास्ट 2 months? क्या वो इम्तिहान की बात नहीं कर रहे पिछले 2 माह से? क्या वो इम्तिहान की बात नहीं कर रहे हैं पिछले 2 माह से? जवाब है, नो, they've been talking about exam for 1 month only। नहीं, वो इम्तिहान की बात कर रहे हैं सिर्फ 1 माह से। देखिए, नहीं, वो इम्तिहान की बात कर रहे हैं सिर्फ 1 माह से। एक और जुमला देखिए, Has he been going to club since 2024? क्या वो 2024 से क्लब जा रहा है? अब यहाँ पर सवाल निशान भी होना चाहिए था। देखिए, क्या वो 2024 से क्लब जा रहा है? जवाब देखिए, yes, he has been going to club since 2024। जी वो 2024 से क्लब जा रहा है। ये देखिए, जी वो 2024 से क्लब जा रहा है। एक और जुमला, has she been eating for 3 hours? क्या वो 3 घंटे से खा रही है? क्या वो 3 घंटे से खा रही है? जवाब देखिए, no, she has not been eating for 3 hours। नहीं, वो 3 घंटे से नहीं खा रही है। नहीं, वो 3 घंटे से नहीं खा रही है। ये तो थे नाज़रीन कुछ जुमले। अब आपको बताते हैं इस टेंस के बारे में, आखिर ये टेंस कौन सा है। नाज़रीन, ये टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसका कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन में से एक यूज होगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन पहली फॉर्म के साथ ING आपने लगाना है। जैसे खाना पीना सोना, इनकी इंग्लिश क्या है? ईट, ड्रिंक, स्लीप, लेकिन इनके साथ आपने ING लगा देना है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, इस तरह से। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने वक्त के बारे में शो करना है कि कब से। ये खास चीज है इस टेंस के लिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का इस्तेमाल करके आपने वक्त का बताना है कि कब से कोई काम हो रहा है। फॉर इस्तेमाल करते हैं जब आपको टाइम का एग्जैक्ट पता ना हो, किसी वक्त का एग्जैक्टली तयन ना कर सके, जैसा कि वो पिछले हफ्ते से, वो पिछले 2 दिन से, वो दिनों तक, वो सालों तक,
वो महीनों तक, अब देखिए इसमें कोई क्लियर नहीं है कि किस वक्त से, लेकिन सिंस इस्तेमाल करेंगे जब आपको एग्जैक्टली टाइम का पता हो, वक्त का पता हो, दिन का, महीने का, साल का पता हो। जैसा कि सुबह से तो फिर आप सिंस लगाएंगे। वो बुधवार से, बुध से खा रहा है तो फिर आप सिंस वेडनेसडे लगाएंगे। वो मार्च के महीने से पढ़ रहा है तो फिर आप मार्च यूज करेंगे और सिंस यूज करेंगे। वो 2024 से गा रहा है तो फिर आप सिंस 2024 यूज करेंगे, फिर आप फॉर यूज नहीं करेंगे। तो ये है का फॉर्मूला। चलिए इस टेंस को कुछ मिसालों से भी समझ लेते हैं। देखिए अली खत लिख रहा है दिनों से। अब यहाँ पर देखिए वक्त का आपको पता नहीं है, दिनों से, बस एक वेग सी क्लियर पिक्चर नहीं है कि किस दिन से, एग्जैक्टली हमें दिन का नहीं पता। तो इसके लिए जैसा आप देखें फॉर यूज होगा। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? देखिए अली, यहाँ से हमने हैज बीन को पकड़ लिया, अली हैज बीन। उसके बाद वर्ब है लिखने की इंग्लिश राइट। देखिए राइट, तो राइट आईएनजी राइटिंग हो गया। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। और उसके बाद फॉर पीरियड ऑफ टाइम जो वक्त है, फॉर डेज। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कौन मिसाल। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसके लिए देखिए वही सब्जेक्ट आ गया हम, और वही के साथ आपको पता है हैव लगता है, तो इसलिए हमने हैव बीन को यहाँ से ले लिया। और उसके बाद फिर वर्ब है खेलने की इंग्लिश, खेल रहा है या खेल रहे हैं तो प्ले होगा, तो प्ले है वर्ब और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बन गया। और फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए सुबह 9 बजे से, अब देखिए हमें एग्जैक्ट घंटे का पता है कि 9 बजे एग्जैक्ट टाइम से हम खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए सिंस यूज हुआ, सिंस 9 AM। एक और मिसाल देख लेते हैं। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। है तो ये मजाकिया सी बात कि आप 2 घंटे में एक सेब भला कैसे खा सकते हैं, लेकिन आपको ये समझाने के लिए मिसाल यूज की है। देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन आ गया, आई के साथ हैव यूज होता है इसलिए यहाँ पर हैव बीन हमने यहाँ से उठा लिया। और उसके बाद खाने की इंग्लिश है खा रहा हूँ तो है ईट, लेकिन ईट के साथ आईएनजी का इजाफा तो ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट है सेब, एन एप्पल, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद वक्त है 2 घंटों से। अब देखिए 2 घंटे हमें नहीं पता कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कब से, लेकिन बस 2 घंटों से। तो 2 घंटों के लिए हमें फॉर यूज करना होगा, फॉर 2 hours। आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 hours। तो ये है सादा जुमले। आपको टेंस का एक ओवरव्यू देना था, एक तारुफ देना था कि कौन सा टेंस है। अब इसके नेगेटिव और इसके इंटरोगेटिव, यानी इसके मनफी जुमले और इसके सवालिया जुमले भी बनते हैं, लेकिन हमने आपको कुछ सवालिया जुमले तो पहले ही बता दिए हैं इसी लेसन में। उम्मीद है आपको सीखने को काफी कुछ मिला होगा इस लेसन से। हम मजीद इस पर बात करते रहेंगे आने वाले लेसन्स में। तो सभी देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि कोई लेसन मिस ना करें जैसे ही कोई नया लेसन अपलोड होता है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस से। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।